गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 3 लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग। कहानी की शुरुआत में हमें डोलो कॉन्टिनेंट के स्टारडो फॉरेस्ट के कोर एरिया का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हम लेक ऑफ लाइफ के पास एक बंदे को देखते हैं जो कहता है कि लेक का जो पानी है वो भी कम होता जा रहा है और यहाँ तक कि लेक ऑफ लाइफ भी महसूस कर सकती है कि अंत का दिन करीब आता जा रहा है। और तभी एक लेडी इसे लॉर्ड बीस्ट गॉड कहती है और बीस्ट गॉड सुनते ही बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मुझे डर है कि मेरे सामने जितने भी स्पिरिट बीस्ट हैं सिर्फ उतने ही बचे हैं, तो फिर मैं कैसे किसी का भी गॉड हो सकता हूँ। जिस पे ये लेडी कहती है कि 10,000 साल बीत चुके हैं जब से हुआ यह ने सोल पगोडा को एस्टेब्लिश किया है और वो सोल पगोडा अब भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन रही बात स्पिरिट बीस्टों की, तो हम पहले से ही विलुप्ति के कगार पे खड़े हैं। जिस पे ये बीस्ट गॉड कहता है कि ये इंसान पहले ही काफी ज्यादा पावरफुल हो गए, यहाँ तक कि उनके खिलाफ लड़ने के लिए भी, और सिर्फ ये एक लौता स्टारडो फॉरेस्ट ही हम स्पिरिट बीस्टों के लिए हेवन रह गया है और लगातार ऐसा ही चलता रहा तो हम स्पिरिट बीस्टों का भाग्य हमें विलुप्ति के रास्ते पे ले जाएगा। जिस पे ये लड़की कहती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन तभी हमें लेक के अंदर थोड़ी सी हलचल दिखती है जिसकी वजह से आसपास की जगह कांप उठती है और यहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या चल रहा है। और इन्हें ऐसा लगता है कि ये स्पिरिट मैक्स की एक काफी बड़ी आर्मी है और इंसानों ने इनके ऊपर फाइनल अटैक कर दिया है। तो ये सभी स्पिरिट बीस्ट भी लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। जिस पर ये गॉड किंग कहता है कि ज़ियांग सुन, शांत हो जाओ, ये इंसान नहीं है, ये औरत तो। और तभी हम इस बीस्ट गॉड के आगे से लेक के अंदर से एक सिल्वर क्लो को बाहर आते हुए देखते हैं और जब ये स्पिरिट बीस्ट लेक के अंदर से बाहर निकल रहा होता है तब इसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा होता है और ये स्पिरिट बीस्ट वाकई में साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसे देख के ये बीस्ट गॉड भी खुश होता है और ये तुरंत ही इसके आगे झुकते हुए लॉर्ड कह के इसका स्वागत करता है। और ये जो सिल्वर कलर का स्पिरिट बीस्ट होता है ये वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर दिख रहा होता है और इसके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा भी रिलीज हो रहा होता है और सभी लोग इसके आगे झुक के लॉर्ड का स्वागत करते हैं। और जैसे ही सिल्वर बीस्ट अपनी आंखों को खोलता है तो इसके अंदर से काफी खतरनाक तरीके से सोल पावर रिलीज होने लगती है और इसकी सोल पावर की वजह से आसपास के एरिया में भूचाल सा आ जाता है और ये स्पिरिट बीस्ट चिल्लाते हुए कहता है कि वो मर चुका है लेकिन मैं अब भी जिंदा हूँ। वो नीच इंसान आखिरकार हमें विलुप्त करना चाहते हैं और अब जब ये किंग जाग उठा है तो उनकी बर्बादी का भी दिन भी काफी जल्द ही आएगा। जिस पर ये बीस्ट गॉड कहता है कि लॉर्ड, ये इंसान पहले ही काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और उनके बेस्ट सोल मैक के खिलाफ लड़ना यहाँ तक कि मेरे लिए भी काफी मुश्किल है और इंसान पहले ही हमें अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पे सप्रेस कर चुके हैं। और ये सिल्वर ड्रैगन कहता है कि उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले तुम्हें उन्हें समझना होगा और आओ मुझे फॉलो करो। और अब जब हमारी दुनिया उनकी वजह से डिस्ट्रॉय होने वाली है तो फिर हम भी जाके उनकी दुनिया को जीतेंगे। और फिर हमें बताया जाता है कि इस डोलो कॉन्टिनेंट के अंदर जिसे सभी लोग पोजेस करते हैं उसे मार्शल सोल कहते हैं और मार्शल सोल सभी की बॉडी का एक हिस्सा होती है, फिर वो चाहे एक एनिमल की हो, प्लांट की हो, यहाँ तक कि टूल की भी हो सकती है। और अगर किसी की मार्शल सोल होती है तो उसकी जो फार्मिंग एबिलिटीज होगी वो बाकियों के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर किसी की मार्शल सोल एनिमल की होती है तो फिर शायद वो एनिमल की कुछ एबिलिटीज को भी प्रोसेस कर सकता है और परिणाम स्वरूप जो ये मार्शल सोल है काफी लंबे समय से सभी की जिंदगी का एक काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है। और मार्शल सोल से भी ज्यादा जो चीज इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कोई सोल पावर को प्रोसेस करता है या नहीं। और सोल पावर एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि किसी के भी मार्शल सोल को अपग्रेड करने में मदद कर सकती है और हजारों में से एक के पास भी सोल पावर का होना काफी मुश्किल बात होती है क्योंकि सोल पावर का प्रोसेस करना स्ट्रॉन्ग होने के बराबर है। क्योंकि अगर किसी की मार्शल सोल के पास सोल पावर होती है तो फिर वो कल्टीवेट करके अपनी मार्शल सोल को अपग्रेड कर सकता है। और डोलो कॉन्टिनेंट के लाखों सालों के इतिहास में सोल मास्टर्स का सिर्फ इकलौता प्रोफेशन है जिसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। इसलिए सभी लोगों की यही इच्छा होती है कि जब उनके बच्चे की 6 साल की उम्र में मार्शल सोल अवेकन हो तो उसके पास सोल पावर भी हो। और हर एक फैमिली काफी ज्यादा खुश होती
होती है अगर उनके बच्चों के पास सोल पावर होती है तो। और फिर हमें एक ग्लोरी बाउंड सिटी को दिखाया जाता है जो कि सन मून फेडरेशन के ईस्ट कोस्ट में स्थित एक छोटी सी सिटी है। और यहाँ पे एक रेड माउंटेन अकेडमी है जहाँ पे आज काफी ज्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है क्योंकि हर कोई यहाँ पे अपने अपने बच्चों को अवेकनिंग सेरेमनी के लिए लाए हुए हैं। और फिर हमें काफी ज्यादा क्यूट से बच्चे को दिखाया जाता है जो कि सुप्रीम गॉड टांग सेन का बेटा टांग वुलिन है। और ये छोटू काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि डैड आपको क्या लगता है कि मेरी मार्शल सोल क्या होगी? आप देखना मेरे पास पक्का सोल पावर होगी। जिस पर इसके फादर कहते हैं कि बेटे ये डैड को नहीं पता है लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे ही लक पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ है जो तुम्हें याद रखना है कि इसका आउटकम कुछ भी क्यों ना हो डैड हमेशा तुम्हें प्यार करेंगे। और तभी टांग वुलिन का नंबर आ जाता है और इस चीज को सुनते ही टांग वुलिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और ये दौड़ता हुआ यहाँ से चला जाता है। और टांग वुलिन रेड माउंटेन अकेडमी के अवेकनिंग चैम्बर के अंदर आने के बाद इसके ग्रैंड एटमॉस्फेयर को देखता है जो कि किसी को भी चौंका सकता है। और इस बिल्डिंग में 7 फ्लोर्स है जिसमें से टांग वुलिन को 3rd फ्लोर पे जाना है। और यहाँ के फ्लोर और रूफ पे अजीब से डेकोरेटिव रुइंस बन रखे हैं जिसकी वजह से इसे बिजार फीलिंग आ रही है। और तभी यहाँ पे एक अजीब सा बंदा आ जाता है जो कहता है कि क्या तुम ही टांग वुलिन हो? लिटिल फ्रेंड इतने भी ज्यादा नर्वस मत हो, आ जाओ इस सर्कल के बीच में खड़े हो जाओ और चलो इस टीचर को तुम्हारी अवेकन होने में मदद करने दो। और इस बंदे की इन हरकतों को देख के टांग वुलिन घबरा सा जाता है। तो ये बंदा कहता है कि मेरी गर्दन बस थोड़ी सी मुड़ी हुई है तो इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो, चलो इसे शुरू करते हैं। और तभी अचानक से ये बंदा टांग वुलिन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है जिस वजह से टांग वुलिन चौंक जाता है और ये कहता है कि आखिर ये आप क्या कर रहे हैं? जिस पे ये टीचर कहता है कि भगवान ने तुम्हें काफी सुंदर आंखें दी हैं और ये काफी बेहतर होगा अगर तुम्हारी मार्शल सोल भी तुम्हारी आंखों से रिलेटेड हुई तो। क्या तुमने कभी भी स्पिरिट आइज के बारे में सुना है? और ये वही मार्शल सोल है जो कि स्पिरिट पगोडा के फर्स्ट मास्टर की थी। चलो ठीक है अब मैं अपनी पावर को रिलीज करने वाला हूँ, इसलिए जब मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ तब मुझे परेशान मत करना। और इस चीज को सुन के टांग वुलिन भी चौंकते हुए मन में कहता है कि क्या ये भी कोई कहने वाली बात है? और फिर ये टीचर कहता है कि चलो अब शांति से कंसंट्रेट करो, टीचर अब शुरू करने वाले हैं। और इसे ऐसा करता देख टांग वुलिन हैरान होते हुए कहता है कि इस स्पिरिट मास्टर के हाथों में से तो व्हाइट लाइट की कुछ स्पार्किंग एमिट हो रही है, क्या ये वही अफवाह वाली सोल पावर है? और तभी इस टीचर की आंखों के अंदर से भी एक लाइट निकलने लगती है जिसकी वजह से टांग वुलिन के नीचे किसी तरीके की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। और इस रूम के अंदर जितनी भी लाइट होती है वो इसके कदमों के नीचे इकट्ठी होने लगती है और ये एनर्जी टांग वुलिन को काफी वार्म लगती है। लेकिन तभी अचानक से टांग वुलिन को इस एनर्जी की वजह से काफी ज्यादा पेन होने लगता है और ये दर्द के मारे काफी जोरों से चीखने लगता है। और टांग वुलिन को दर्द के मारे इतने भयंकर तरीके से चीखते हुए देख के ये टीचर भी हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है कि आमतौर पर जब किसी की सोल पावर अवेक होती है तब किसी का ऐसा रिएक्शन तो नहीं होता है और यहाँ तक कि वैसे कुछ लोगों की बॉडी इसे एक्सेप्ट करने के लिए काफी ज्यादा कमजोर भी होती है, लेकिन तब भी इस तरीके से इतना ज्यादा दर्द नहीं होता है। आखिर ये किस तरीके की सिचुएशन है और ये मेरे लिए भी पहली बार है जब मैंने कुछ ऐसा देखा है। क्या मुझे इसकी अवेकनिंग को यहीं पे रोक देना चाहिए? आखिर इस बच्चे के माथे पे ये गोल्डन मार्क कैसा है? और इसका ये जो गोल्डन मार्क है ये पैटर्न के रूप में इसकी पूरी बॉडी के ऊपर फैलने लगा है और मैंने पहले कभी भी इस तरीके की कोई चीज नहीं देखी है और ये चीज सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और तभी हम टांग वुलिन के हाथ में किसी तरीके की पावर को देखते हैं और ये बंदा कहता है कि ये अपीयर होने को है, आखिर इसकी मार्शल सोल क्या होगी? और फिर ये काफी ज्यादा उत्तेजित होते हुए कहता है कि ओ नहीं ये तो बाहर आ रही है और तुम्हारी मार्शल सोल तो ब्लू सिल्वर ग्रास है। और ब्लू सिल्वर ग्रास को देख के इस बंदे का मुंह उतर जाता है और ये मन में कहता है कि इन सभी के बाद निकली भी तो एक ब्लू सिल्वर ग्रास जो कि एक ट्रैश मार्शल सोल है। नहीं मैं इस बच्चे को ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकता हूँ। जिसके बाद ये टीचर टांग वुलिन के काफी करीब आते हुए कहता है कि सबसे पहले मैं पूरी ईमानदारी के साथ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कहता हूँ क्योंकि लिटिल फ्रेंड तुम्हारे पास सोल पावर है और मैंने मेंशन किया है कि तुम्हारी जो इननेट सोल पावर है वो रैंक 3 की है और यहाँ तक कि वैसे ये इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी तुम उन हजारों में से एक हो और उससे भी बढ़कर तुम अपनी मार्शल सोल की पावर को बढ़ा सकते हो अगर तुम कल्टीवेट करते हो तो। जिस पर टांग वुलिन उदास होते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि ब्लू सिल्वर ग्रास एक बेकार सी मार्शल सोल है और ये ना सिर्फ बेकार है बल्कि ये सबसे ज्यादा बेकार है। और इस बात को सुन के टीचर मन में कहता है कि ये छोटू सच में काफी कुछ जानता है, इसलिए ये टीचर टांग वुलिन के इस गम को दूर करते हुए कहता है कि छोटू मुझे सुनो, क्या तुमने कभी भी टांग सेक्ट के फाउंडिंग एंसेस्टर के बारे में सुना है? क्योंकि टांग
सेक्ट का जो फाउंडिंग एंसेस्टर है उसकी भी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास ही थी और 20,000 साल पहले वो उसी मार्शल सोल से पीक पे पहुंचे जिसे आम लोग बेकार सी मार्शल सोल समझते हैं और उसके बाद भी उन्होंने इविल मार्शल सोल होल को हराया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब भी तुम्हारे पास एक उम्मीद है, जिस पे टांग वुलिन कहता है लेकिन टांग सेक्ट के एंसेस्टर के पास जो मार्शल सोल थी वो ब्लू सिल्वर एम्परर की थी। और टांग वुलिन की इस बात को सुन के इस टीचर को झटका सा लगता है और ये मन में कहता है कि इस बच्चे को झांसा देना वाकई में काफी मुश्किल है। और फिर ये कहता है कि ब्लू सिल्वर एम्परर भी तो ब्लू सिल्वर ग्रास से ही इवॉल्व हुई है और बात बस इतनी सी है कि तुम्हारी जो ब्लू सिल्वर ग्रास है वह बस थोड़ी सी ही कमजोर है। और बात कोई भी क्यों ना हो, अब तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि जब तक कि तुम अपना बेस्ट देते हो तब तक तुम्हारे पास एक मौका रहेगा एक पावरफुल फेमस सोल मास्टर बनने का। और ये टीचर मनी मन कहता है कि मैं इस छोटू को इतना ज्यादा उदास नहीं देख सकता हूँ और यहाँ तक कि वैसे इसकी ये उदासी आंखें भी काफी प्यारी हैं, लेकिन तब भी मैं इसे नहीं देख सकता हूँ। और फिर टांग वुलिन कहता है कि लॉर्ड स्पिरिट मास्टर मैं समझ गया हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ये टीचर खुश होते हुए मन में कहता है कि इस छोटू की आंखें में जो डिटर्मिनेशन है वो वाकई में काफी चार्मिंग है। और जैसे ही टांग वुलिन यहाँ से बाहर आता है तो इसे काफी ज्यादा जोर से दर्द होने लगता है और ये मन में कहता है कि मेरी पूरी बॉडी में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कभी भी इसके टुकड़े हो सकते हैं और बोन्स मसल्स स्किन ऐसी कोई सी भी जगह नहीं बची है जहाँ पे दर्द नहीं हो रहा हो। और आखिर क्यों मुझे ही ब्लू सिल्वर ग्रास मिलनी थी। और फिर ये अपने आप को संभालते हुए मन में कहता है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये कैसा है, अब भी ये ठीक है और मैं अब भी हार नहीं मानूंगा और मैं डेफिनेटली इस डोलो कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे जाना माना सोल मास्टर बनूंगा। और जब टांग वुलिन घर पे आ जाता है तो इसके फादर इसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि टांग वुलिन अपने फादर की बात सुनो, तुमने अपना सबसे बेस्ट दिया है और क्या तुम जानते हो कि सोल पावर कितना रेयर होता है, क्योंकि सोल पावर 10,000 लोगों के बीच में मुश्किल से एक के पास भी होती है। जिस पे टांग वुलिन कहता है कि पापा आप मुझे दिलासा देना बंद कीजिए और उन हजारों में मैं अकेला ही ऐसा क्यों निकला। जिस पे इसके फादर कहते हैं कि ना सिर्फ बस तुम्हारे पास सोल पावर है बल्कि तुम्हारे पास तो ब्लू सिल्वर ग्रास भी है जो यहाँ तक की और भी ज्यादा रेयर है। और फिर टांग वुलिन काफी ज्यादा उदास होकर यहाँ से जाते हुए कहता है कि माना कि ये हजारों में एक के पास ही होती है लेकिन फिर भी इसे ब्लू सिल्वर ग्रास ही क्यों होना था। और इतना कह के टांग वुलिन बेड पे लेटने के लिए चला जाता है, जिस पर इसकी मॉम खाना बनाते हुए कहती है कि चलो पहले कुछ खा लेते हैं, ये अब भी काफी छोटा है और इसे थोड़ा समय दो शांत होने के लिए, इससे ये ग्रो होगा। जिस पर टांग वुलिन के फादर कहते हैं कि इसकी ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल है और इसकी जो सोल पावर है वो ग्रेड 3 की है, लेकिन इसके लिए एक सोल मास्टर बनना आसान नहीं होगा और कोई भी अभी इमेजिन नहीं कर सकता है कि यह अभी कितने प्रेशर से होके गुजर रहा है। और आम लोगों की एक नॉर्मल सी फैमिली के अंदर टांग वुलिन का जन्म हुआ है और इसकी मदर जो लांग युई है ये एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ हैं जो कि टांग वुलिन का काफी प्यार से पालन पोषण करती हैं, जबकि इसके फादर टांग जी हैं जो कि एक इंजन शेल रिपेयर मास्टर हैं और ये सिर्फ कुछ सिंपल से सोल गाइड इंजन एसेसरीज को रिपेयर करते हैं और इनकी जितनी इनकम है उनसे बस इनकी फैमिली का पालन पोषण अच्छे से हो जाता है। लांगविंग कुकिंग काफी अच्छी करती है जो कि टांग जी को काफी ज्यादा पसंद आती है और लांगविंग कहती है कि हमारे बेटे को निश्चित रूप से इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जबकि इस तरफ टांग जी भर भर के खाना खा रहा होता है तो लांगविंग कहते हैं कि आराम से खाओ, इतनी जल्दबाजी किस बात की। और ये टांग वुलिन के जो पेरेंट्स है ये टांग वुलिन को काफी ज्यादा प्यार करते हैं और इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो काफी पीसफुल भी है। और टांग जी थोड़ा सा उदास होते हुए कहते हैं कि कुछ भी क्यों ना हो लेकिन अभी मुझे चिंता महसूस हो रही है और उसने तो अभी ज्यादा कुछ भी नहीं खाया था। और टांग वुलिन ने ज्यादा खाना इसलिए नहीं खाया था क्योंकि ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो रखा था और ये काफी ज्यादा थक गया था और इसकी जो पूरी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा दर्द हो रहा था वो गायब भी नहीं हुआ। और आधी गाइस इस वीडियो को यही तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते, जब तक के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो।